दुलारी नंद जो के लाल। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। 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 जय जय भानु दुलारी श्री नंद जू के लाल। जय भान दुलारी श्री नंद जो के लाल। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। नंद गाँव बरसाने राजे। नंद गाँव बरसाने राजे। जुगल रूप वृंदावन गाजे। जुगल रूप वृंदावन गाजे। बजो यशोदा को छैया कीरति सुकुमार। यशोदा को छैया कीरति सुकुमार। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। बजो भानु दुलारी श्री नंद जू के लाल। भान दुलारी श्री नंद जो के लाल। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। नंदीश्वर ब्रह्माचल सोहे। नंदीश्वर ब्रह्माचल सोहे। गिरवर गुफन खेल मन मोहे। गिरवर गुफन खेल मन मोहे। भजो कीरत दुलारी यशोदा दुलार। जो कीरत दुलारी यशोदा दुलार। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। भजवान दुलारी श्री नंद जू के लाल। भान दुलारी श्री नंद जो के लाल। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। राधा श्री राधा गोविंद गोपाल। कल पाद पद्माचार्य जी की कथा हुई थी और उसमें ये दिखाया कि भावना शक्ति से सभी तीर्थ अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। गंगा जी ने गुरु भक्त की भक्ति सिद्ध करने के लिए अपने जल में कमल खिला दिया और उस कमल पर पांव रख करके वे चले गए। गंगा जल पर पांव नहीं रखा। ये नियम गंगा जी ने उनका रक्षा किया और जो निंदक लोग थे
उनके अंदर श्रद्धा पैदा करके उनको भक्तापराध से बचा दिया। गोसाई जी ने लिखा है, दुष्ट लोगों का स्वभाव सहस नयन पर दोष निहारा, 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 बचन वज्र यही सदा प्यारा, वचन बद यही सदा प्यारा, दूसरों का दोष देखने के लिए हजारों आंखें हो जाती हैं और बड़ी तीव्र बुद्धि से दोष निकाल लेते हैं। ये दुष्टों का लक्षण होता है। सज्जन पुरुष लोग गुणग्राही होते हैं, वो दुष्टों में भी कोई न कोई गुण ढूंढ लेते हैं। जैसे सिया जी, सीता जी को जब हनुमान जी वाल्मीकि रामायण में संदेश देने गए थे कि माता रावण मर गया, अब आपका राम से मिलन होगा, तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम जो मांगो आज मैं दूंगी। तुमने राम प्राप्ति का संदेश सुनाया है, तुम जो मांगो मिलेगा। हनुमान जी ने कहा कि आप आज्ञा दें तो जो राक्षसियां आपके पहरे पर हैं इनको अंगूठे से मसल मसल करके मार डालूं। वे क्यों? इन्होंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है हनुमान? वे बोली, माता जब मैं आया था पहली बार अशोक वाटिका में, तो मैंने देखा था आंखों से ये सब आपको डरवा रही थी। बड़े बड़े नाखून, शूर्पणखा जिसके नाखून सूप जैसे बड़े बड़े थे, आसुरी लक्षण है नाखूनों को बढ़ाना। आजकल जैसे फैशन चल गया है, बहुत सी लड़कियों को देखते हैं हम नाखून बढ़ा करके उसको पॉलिश कर लेती हैं, यानी शूर्पणखा बनने का फैशन चल गया। और उनको पता है नहीं कि भगवान ने हमको मनुष्य बनाया
आसुरी लक्षण हम क्यों पैदा करें अपने अंदर? ये अजीब समाज है, मूर्ख समाज है। ऐसे ऐसे फैशन चलते हैं जिनका न कोई उद्देश्य है, न कोई लाभ है। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी, एक फैशन चला है फुल पैंट में वो ठेगरी लगाने का। नया कपड़ा फुल पैंट बनेगा तो उसमें भी ठेगरी वो लगाते हैं। क्या ऐसा फैशन है? तो ये बेसिर्फ पैर का फैशन है, एक नई चीज निकाल देना। वैसे शूरपणखा तो आसुरी थी और हम लोग वैसे ही उसकी नकल करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हमने देखा था ये डरवाती थी आपको कि तुम रावण को सब कुछ मान लो, समर्पण कर दो, और नहीं तो सीता तेरे पेट फाड़ दूंगी। वो सब मैं देख रहा था। अब इनको सबको हमें दिखाना है कि तुमने हमारी मां पर अत्याचार किया, हमारी मां को तुमने डरवाया और कुमार पर लाने का प्रयास किया, तो मैं इनको मारना चाहता हूं। हनुमान जी ने ठीक कहा, सीता माता है, उसको जो डरवाएगा, कुदृष्टि से देखेगा, इसी अपराध से रावण मारा गया। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीति निशा समाई। तो सीता जी ने कहा कि हनुमान, तुमको तो इनमें दोष दिखाई पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा है, मुझ में आसक्ति है, लेकिन मुझे गुण दिखाई पड़ता है। बोले, अरे इनमें भी कुछ गुण है? बोले, हां। एक बात बताओ, इन्होंने जो कुछ किया वो अपनी इच्छा से किया कि रावण के आदेश से किया? रावण के आदेश से किया माता जी। तो ये स्वामी भक्त हैं, ये पुरस्कार के योग्य हैं कि दंड के योग्य हैं? हनुमान जी चुप हो गए। माता, आपको तो दोष में भी गुण दिखाई पड़ता है। प्रणिपात प्रपन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। बिना शरण में गए जो प्रसन्न होने वाली है, वो है माता। मातर मैथिली राक्षसी स्त्वयि तदा, आर्द्रा पराधा स्वया, रक्षन्त्यात् पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। श्री गुणरत्न कोश में कहा गया है कि माता, तेरी जो कृपा का स्वभाव है, और राम की गोष्ठी भी उसने तुच्छ कर दिया।
रामस्य लघुतरा गोष्ठी कृता। राम की गोष्ठी माने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि ये सब को तुच्छ बना दिया। क्यों? आर्द्रापराध। आर्द्रापराध कहते हैं जैसे कपड़ा गीला होता है, देर में सूख जाता है। गीला कपड़ा यानी अभी भिजाया गया, तो वैसे इनका अपराध ताजा था। हनुमान जी जब सूचना देने आए थे, उसके कुछ क्षण पहले तक सीता को डरवा रही थी। तो रक्षन्त्या पवनात्मजात लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। हनुमान जी से रक्षा किया सीता जी ने हनुमान जी खत्म कर देते। इस तरह से राम का संपूर्ण परिकर भी मिलकर के ऐसी कृपा नहीं कर सकता है। बोले राम ने भी तो बड़ी दया किया। विभीषण शरण में गया, जयंत शरण में गया, भगवान ने सबको क्षमा किया। बोले वो कोई बड़ी बात नहीं है। काकम तंच विभीषणम शरणम इत्युत्ति क्षमौ रक्षता। उन्होंने जाकर के शरण शब्द कहा था, तब उन्होंने क्षमा किया। इन राक्षसियों ने तो कुछ नहीं कहा, शरण वर्ण में नहीं कहा, डरबाती रही थी आखिरी समय तक। सा सांद्र महागसः क्षमयतु क्षांतिस्तवा कस्मिकी। बोले उस क्षमा से हम जैसे लोगों का कल्याण हो सकता है। राम की गोष्ठी जिसके आगे तुच्छ हो गई। हम ऐसे बड़े अपराधी हैं, पापी हैं। सा नः सांद्र महागसः। सांद्र मने महान, घना अपराध किया है हम जैसे लोगों ने। सा नः सांद्र महागसः, आगस मने अपराध, क्षमेतु क्षांतिस्तवा कस्मिकी। बोले वो कृपा कैसी है? आकस्मिकी है, अहेतुकी है, अकस्मात हो जाती है। उस कृपा से हमारा कल्याण हो सकता है, क्यों? हम महागस हैं। तो ये उदाहरण इसलिए दिया कि मनुष्य, हनुमान जी ने इस बात को सुनकर के कहा, युक्ता भवती रामस्य पत्नी। ओ हो, आज हमको पता पड़ा कि भगवान राम की पत्नी योग्य होने आप ही हैं, जिसके अंदर इतनी कृपा है, इतनी क्षमा है, इतना वात्सल्य है। तो इसलिए जो महापुरुष होते हैं, भगवती होती हैं, उनका यही लक्षण है, दोषों में भी गुण देखते हैं।
और जो निकृष्ट पुरुष हैं हम जैसे लोग, वो गुणों में दोष देखते हैं, हजार आंखों से दोष देखा करते हैं, आलोचना करते हैं। जहां दोष नहीं है वहां भी दोष दिखाई पड़ेगा उनको, क्योंकि उनकी हजार आंखें हैं। सास नयन पर दोष निहारा, कोई न कोई आंख तो कोई न कोई दोष देख ही लेगी, कोई न कोई अवगुण निकाल ही लेंगे। कोई गंभीर है, नहीं बोल रहा है, तो कह देंगे मूर्ख है, बोलता नहीं, चालता नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है। बोलने लग गया तो बक्की है, बकबक बहुत करता है, हजार आंखें हैं, कोई न कोई दोष निकाल लेते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो कभी भी दोष नहीं देखता। वो दोषों में गुणों को देखता है। मन्ये सुरान भागवतांश अधीशे संरभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। जैसे उद्धव जी, उन्होंने सभी असुरों में जो भगवान को मारने गए थे उनको भक्त के रूप में समझा, और उन्होंने कहा भी है कि मैं मन्ये सुरान भागवतांश, असुरों को भागवत मने भगवान का भक्त समझता हूं। क्यों कि संरंभ मार्गान, क्रोध के द्वारा उन्होंने भगवान में अपना मन लगाया, और ये संयुगे अचक्षत ताक्षपुत्रम अंशे सुनाभायुधमापतम तम। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में देखे भगवान गरुड़ पे लेके आ रहे हैं, चक्र उनके हाथ में, संरभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। तो इसलिए मैं उनको परम भक्त ही समझता हूं। ये उद्धव जी ने कहा है। और भगवान का जितने असुर मारने गए थे भगवान का दर्शन किया ही है। तीसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में 24वें श्लोक में उद्धव जी की भावुकता दिखाई पड़ी। उद्धव जी इतने बड़े भक्त थे कि सभी असुरों को उन्होंने भक्त समझा, क्योंकि भगवान क्रोध मार्ग से भगवान का स्मरण किया, और जो भगवान का स्मरण करता है वो भक्त ही है। हम जैसे लोग उनको असुर समझते हैं और उद्धव जी उनको भक्त समझते हैं।
कितना बड़ा फर्क है उनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि में। इस प्रसंग में एक और बात बता दें, आजकल हम जैसे लोग भी रसिक बनते हैं और रस की परिभाषा जब करते हैं तो बड़े बड़े आचार्यों की, अन्य संप्रदायों की निंदा करते हैं कि हमारे यहाँ जो रस है वो कहीं नहीं है। हम तो निकुंज रस के उपासक हैं और भगवत लीलाओं में दोष दिखाते हैं। एक तो ये दृष्टि है जिसको मॉडर्न रसिक, आधुनिक रसिक कहा जाएगा। एक गोपियां थी, जितने असुर थे उनकी लीला करने लग गईं। कस्याचित पूतनायन्त्या कृष्णायन्त पिबस्सनम। कोई पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, और ये नहीं सोचा कि पूतना मारने आई थी, आसुरी थी। तो कायित्वा रुदत्तन्याम पदाहन शकटायतीम। एक शकटासुर बन गई और शकटासुर बने भय को दूसरी पांव से मारने लग गई। पदाहन शकटायतीम। एक तृणावर्त बन गई। दैत्यायित्वा जहारण्याम एका कृष्णार्व भावनाम। दैत्य तृणावर्त कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया था। एक रिंग्यामास काप्यंगिरी कर्षंती घोष निस्वनई। एक गोपाल जी छोटे से जैसे घुटमन चलते थे वो बन गई। और इस तरह से क्या नहीं बनी। सच्ची वैष्णवता गोपियों में थी। आजकल हम जैसे लोग भी रसिक बनते हैं, इन लीलाओं की आलोचना करते हैं और इनके गाने वालों की आलोचना करते हैं। क्यों? अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी अहंता के लिए। और तो और एक कालिया नाग बन गई। आर्य का पदाक्रम्य शिरस्याह पराम नृप। दुष्टाहे गच्छ जातो हम खलानाम खलु दंड धृक। अरे दुष्ट सर्प, तू जा, मेरा अवतार हो गया है दुष्टों को मारने के लिए, खलों को मारने के लिए। तो इस तरह से उनकी क्या दृष्टि थी, उनमें क्या रस था। उद्धव जी में क्या रस था जो कृष्ण से लड़ने गए हैं, भौमासुर आदि सबको भगवान का भक्त माना कि इन्होंने भगवान के दर्शन किए। और हम जैसे जो रसिक बनते हैं, दर्शन तो क्या, चरण रज भी नहीं दिखाई पड़ा, गरुड़ की पूंछ ही दिखाई पड़ जाए, पूंछ भी नहीं दिखाई पड़ी।
तो ये सब दृष्टि जब रसमयी दृष्टि हो जाती है तो सब कुछ रसमय हो जाता है। उत्तम भागवत के लक्षण यही हैं। 3 प्रकार के भक्त बताए गए। सभी प्राणियों में भगवत दृष्टि रखना उत्तम भक्त है। और ये भगवान ने 11वें स्कंद में बताया है। ग्यारह 2 45 46 47 सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। उत्तम भक्त सब में देखता है। जिस समय रावण युद्ध हुआ, महादेव जी देख रहे थे वहीं से, उमा रावण ही असभ अभिमाना जिम टिट्टिव खग सूत उताना। रावण का अभिमान भी देख रहे थे। बोले उमा देखो रावण को कितना अहंकार है। टिट्टिव खब होता है, एक चिड़िया होती है। अहंकारी को दंड मिलता है, प्रकृति दंड देती है उसको। भगवान तो खैर पीछे देता है, प्रकृति भी दंड देती है उसको। जो अहंकारी होता है उसको टिट्टिव नाम की चिड़िया बना देते हैं भगवान, यानी प्रकृति। टिट्टिव चिड़िया है, जिमि टिट्टिव खग सूत उताना। टिट्टिव खग हमेशा पांव को ऊपर करके सोता है, लेटा, कि कहीं आकाश गिर पड़ेगा तो मैं रोक लूंगा। इस तरह से वो अहंकारी को टिट्टिव खप बना देते हैं। वो चैन से सो नहीं सकता, प्रकृति दंड देती है। जिसको नींद नहीं आती उसको कितना कष्ट होता है। ये बात किसी से पूछ लेना, डॉक्टर से, वो पागल हो जाएगा, ठीक से जी नहीं सकता है। अहंकारी को टिट्टिव खग बना देते हैं प्रकृति। जो निंदा करता है दूसरों की, उसको चामचुर चमगादड़ जिसको कहते हैं। सबके निंदा जे जन करही, ते चमगादुर है अवतरही। चमगादुर एक ऐसा जीव है, चामचुर कहते हैं ब्रज भाषा में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। वो मुंह से ही शौच करता है। जैसे हम लोग मल त्याग करते हैं, मल त्याग करने का, मूत्र त्याग करने का दरवाजा नीचे की ओर है, और
चामचूर जो पक्षी होता है, चमगादड़, वो मुंह से ही मल त्याग करता है और कुल्ला करना नहीं जानता। यानी उसी मुंह से मल त्याग करता है और उसी से भोजन करता है, यानी अपनी टट्टी स्वयं खाता है। ये निंदक के लिए दंड दिया प्रकृति ने कि तूने निंदा किया सबकी, तू मल खा, टट्टी खा, जब तक जिएगा तुझको मल खाना पड़ेगा। तो प्रकृति स्वयं दंड देती है। भगवान ने जो रसिक हैं, सर्वत्र भगवत भाव रखते हैं। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव आत्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भक्त अलग है, निंदक अलग है, ये भेद आया तो फर्स्ट क्लास वैष्णव नहीं रहा। ईश्वरी तदधीनेषु बालिशेषु दुषस्सु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोत् से मध्यमा। भेद आया और वो मध्यम श्रेणी का भक्त बना, उत्तम श्रेणी का नहीं रहा। और सबसे नीची प्राकृत श्रेणी, वो केवल मूर्ति में भगवान का भाव रखता है। अर्चायाम हरे पूजाम या श्रद्धेते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। आजकल का जो आलोचक है, आजकल का जो रसिक है, वो प्राकृत भक्त भी नहीं है। वो अपने को समझता है कि हम रसिक हैं, ऊंची ऊंची बात बनाता है और दूसरों में भी अभाव पैदा कर देता है। रसिक थे उद्धव, रसिक थी गोपियां, जो उन्होंने पूतना में भी रस का दर्शन किया कि हमारे कन्हैया को मारने आई थी और कृष्ण बन करके कोई पूतना बन करके लीला कर रही है। तो ये पाद पद्माचार्य जी की जो कथा थी, वो इसी श्रेणी की थी। उन्होंने, उनकी बड़ी आलोचना भई, निंदा भई। यहां लिखा है, भक्तमाल में लिखा है कि जो निंदक थे संत श्रेणी, संतों की लाइन के लाइन ऐसी थी, वो भी निंदा करने लग गई। रोष भरे संत श्रेणी भाव नहीं भय सके। हम जैसे बाबा जी भी कैसे समझ सकते हैं? निंदा करने लग गए, क्रिया सब कूप करें, कुआई पे नहाता है, विष्णुपति ध्यान धरे, रोष भरे संत श्रेणी भाव नहीं भय सके। भावुकता एक ऐसी कठिन चीज है। प्रियादास जी कहते हैं संत श्रेणी, संतों की पंक्ति भी उसको समझ नहीं पाई।
और क्योंकि सब लोग नित्य गंगा स्नान करते थे, तो सब संत रोष से भर गए और बड़ी निंदा किया। इसलिए भावुकता की बात बनाना अलग है, भावुक बन जाना अलग है। भावुकता देखी जाए तो आज दुर्लभ हो गई। अधिकतर हम जैसे लोग बातूनी ज्यादा हैं, जो बातें करते हैं रस की, भावुकता की, किंतु क्रियाएं नीरसता की हैं, आलोचना की हैं। इसलिए सांप्रदायिक विवाद है, सांप्रदायिक द्वेष है, कहीं भी पारस्परिक प्रेम सौहार्द दिखाई नहीं पड़ता। ये कल चरित हुआ था। सत्य सत्य होता है। सभी संतों ने बुराई किया, रोष भरे संत श्रेणी। भाव नहीं भय सके, भावना को जन ही जान सके सब संत लोग। आए ईश जानी दुख, मानिसो बखान कियो, आनी मन जानी बात अंग कैसे ध्वय सके। साधु बनना आसान है, राजधारी लोग दिखाते हैं। जैसे गोसाई जी ने कहा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मड़ाए भय सन्यासी। स्त्री मर गई, घर में संपत्ति नहीं रही, तो मूड मुड़ा करके सन्यासी बन गए। भावुकता एक अलग चीज है। ये तो भगवान की कृपा से होती है। त्वं ही भाव योग परिभावित हृदय सरोज। ब्रह्मा जी ने तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में कहा गया है, भाव योग से भावित हृदय कमल में आप रहते हो। साधु वाधु बनने से क्या होता है? संतों की पंक्ति बुराई कर रही थी पद्माचार्य जी के, और प्रियदा जी ने लिखा है इस बात को। इसलिए भावुक बनना बड़ा कठिन है भाई। और उनकी भावुकता का गंगा मैया ने समर्थन किया। कमल खिल गए और अपने पानी पर पांव नहीं रखने दिया, दिखा दिया कि तुम लोग इसको नास्तिक बताते हो, निंदा करते हो, ये सच्चा भावुक है और इसकी भावुकता की मैं रक्षा करूंगी। सहस्त्र दल कमल खिल गए, जहां जहां पांव रखते थे कमल पे पांव पड़ते थे। यहां नाम नहीं दिया है कौन से गुरु थे, कौन से शिष्य थे। लेकिन किसी किसी ग्रंथ में काशी से जो भक्तमाल प्रकाशित हुआ, तो जानकी दास जी ने नाम दिया है
बोधायन जी प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। उनका मंदिर है अयोध्या जी में, हमने देखा है। और बोधायन भगवान के मंदिर में हम रुके थे जब अयोध्या गए थे। करीब 65 साल पुरानी बात है। सार्वभौम जी थे वहां उस मंदिर में, बड़े विद्वान, भारतवर्ष के नामी। उन्हीं के पास मैं रुका था। जानकी घाट पर उस समय सार्वभौम जी विराजते थे और बहुत भावुक महापुरुष थे। तो उसमें लिखा है, बोधायन जी के शिष्य गंगाधराचार्य जी उनका नाम था, पाद पद्माचार्य जी का, लेकिन इन्होंने कुछ नाम वाम नहीं दिया है भक्तमाल ने। इस तरह से पाद पद्माचार्य जी की कथा हुई थी कल। आगे अब देवाचार्य जी की कथा शुरू हो रही है। रामानुज पद्धति श्री संप्रदाय में भक्ति रूपी अमृत फैल गया संसार में। इसी संप्रदाय में देवाचार्य जी हुए द्वितीय, दूसरे बृहस्पति के समान थे। इनके हरियानंद जी शिष्य हुए। और उनके राघवानंद जी शिष्य हुए। ये देवाचार्य जी बृहस्पति के समान महिमा वाले थे। हरियानंद जी उनके राघवानंद जी हुए। ये काशी में रहते थे और उन्हीं के शिष्य रामानंद जी आचार्य प्रकट हुए। तिनके रामानंद प्रकट विश्व मंगल जिन्हें वपु धर्यो, रामानुज पद्धति प्रताप अमृत भय अनुसर्यो। रामानुज पद्धति से मतलब है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय। देवाचार्य जी का चरित्र लिखा है कि भक्त तेई आचार्य थे और भक्ति का प्रचार करते थे। कहीं पर किसी गांव में कथा सुना रहे थे दशम स्कंद की। दशम स्कंद की कथा यमलार्जुन उद्धार की। और यमलार्जुन कौन थे? नर कुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। ये नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे। ये भोग में अंधे हो रहे थे। काम अंधा कर देता है मनुष्य को।
विवेक दृष्टि हर लेता है। मनुष्य के अंदर जब काम उत्पन्न होता है तो वो जीव नहीं रहता, असुर बन जाता है। धूमेनावृतो वह्निर यथा दर्शो बलेन च यथोल्बोएनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश होने से इसके अंदर भी सत चित आनंद है, अणु चैतन्य है, भगवान विभु चैतन्य है, दोनों ही चैतन्य हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान बोले अर्जुन, ये जीव मेरे ही तो अंश है और इसके अंदर भी मेरे अंश होने से इसके अंदर सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। लेकिन वो सब काम रूपी धुआं आकर के ढक देता है। धूमेनावृतो वह्निर, जैसे धुआं आग को ढक देता है और आग दिखाई नहीं पड़ती। यथा दर्शो मलेन च, जैसे शीशा, आदर्श मन शीशा मैल से ढक जाता है। ये तीसरे अध्याय में 37वां श्लोक है। यथोल्बेनावृतो गर्भ, जैसे गर्भ में उल्ब कहते हैं झिल्ली से बच्चा बंधा रहता है, वैसे ही जीव के सदंश चिदंश आनंदांश को ये काम ढक देता है। चिदंश क्या है? ज्ञान। जीव स्वतः ज्ञान रूप है, लेकिन इसके चिदंश को जैसे धुआं आग को ढक देता है, वैसे ही काम आकर के मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और वो पशु बन जाता है, अंधा बन जाता है भोग के समय, नीच बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, सुअर बन जाता है, गधा बन जाता है। श्वविड्वराहोष्ट खरैः संस्तुतः पुरुषः पुरुषो नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में शौनक जी ने कहा है, भगवत भक्ति से जो हीन है, भगवान नाम से हीन है, वो कुत्ता है, विडबरात शुकर है, मल खाता है, भोग भोगता है, उष्ट्र है, कांटा खाता है, कांटा कष्ट देता है, वैसे ही भोग अनेक जन्मों तो कष्ट देगा। खर गधा है, गधा बड़ा भोगी होता है, गधी की लात खाता, दुलत्ती खाता है। वैसे मनुष्य भोग के पीछे उसको जूता मारो तो भी सह देगा,
लठ मारो तो भी सह लेगा। वो गधा बन जाता है भोग के लिए, पशु बन जाता है। श्विड वराह उष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशु नयत कर्ण कथोपेतो जातु नाम गताग्रजः। भगवान नाम से हीन, भक्ति से हीन मनुष्य, वो जीव नहीं रहा, वो अंधा हो गया, उसकी ज्ञान शक्ति चली गई, अब पुरुष नहीं रहा, पशु रहा। भगवान ने कहा आवृतम ज्ञान में तेना, काम आया और उसका सारा ज्ञान आवृतम ज्ञानम, सारा ज्ञान ढक गया। अब वो पशु बन गया है, मनुष्य नहीं है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा, नित्य बैरी है काम ज्ञान का। नित्य बैरी इसको कहते हैं कि जैसे आग है और पानी है, पानी गर्म भी होगी तो आग को बुझा देगी। वैसे ही सूर्य है, प्रकाश अंधकार, इनमें नित्य वैर है। अंधकार है तो प्रकाश नहीं, प्रकाश है तो अंधकार नहीं, इनमें कोई समझौता नहीं हो सकता कि नहीं भाई रात है तो सूर्य कोई बात नहीं, रात में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कहू कैसे रहें रवि रजनी एक ठाम। कहीं सूर्य और रजनी मने रात एक साथ रह सकते हैं, वैसे जहां राम है वहां काम नहीं है, जहां काम है वहां राम नहीं है। अत्यंत नित्य बैर है इनमें। तो भगवान ने, कृष्ण ने भी कहा आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। नित्य बैरी माने वहां कभी समझौता नहीं हो सकता। कोई कितना भी बात बना दे अपने अवगुण को ढकने के लिए, लेकिन झूठ तो झूठ ही है। भगवान ने कहा नित्य दोनों में बैर है। 3/39 अप्रतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अनल शब्द कहा भगवान ने। अनल माने क्या होता है? दुष्पूर अग्नि है। अनल क्यों कहा? अलम माने बस। अग्नि कभी बस मना नहीं करती, अब घी मत डालो मैं बुझ जाऊंगी, पेट भर गया मेरा। नास्ति अलम यस्मिन स अनलः, जो मना करने नहीं जानती है वो है आग। वैसे अर्जुन ये भोग कभी मना नहीं करता कि अब भाई तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है, अब तुम बुढ़े हो गए हो, कुछ नहीं तो आंखों से देखेगा, देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। दृष्टि से ही रूप आदि देखा करता है। तो अनल है, ये कभी मना नहीं करता। दुष्पूर अनल है, ये ऐसी आग है जो कभी भी बुझती नहीं है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। 9वें स्कंद में
19वें अध्याय में, भोग से कभी काम की शांति नहीं होती है, कभी ना भई ना है न होगी। हविषा कृष्ण वर्तमे न भूये एवा अभिवर्तते। घी डालते जाओ और आग बुझेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। इसलिए या दुस्तजा दुर्मतिभिर जीरितो या न जीरिते ताम तृष्णाम दुख निबाहाम सर्व कामो द्रुतम त्यजेत। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। हम लोग उन्होंने लाखों जन्म भोगा, अनगिनत जन्म भोगा, और आज तक प्यास नहीं बुझी, न बुझेगी। या दुस्तजा दुर्मतिभिर जीरितो या न जीरिते। मनुष्य बुढ़ा हो जाता है, तृष्णा बुढ़ी नहीं होती है। शरीराणि तो जीरियंते तृष्णैकै तरुणायते। जैसे जैसे बुढ़ा होता है शरीर, तृष्णा जवान होती है, और तृष्णा मनुष्य को खा जाती है। तो देवाचार्य जी का प्रसंग सुना रहे थे। कुबेर के बेटा आकाश गंगा में नंगे विहार कर रहे थे। नारद जी निकले, उनको देख करके अप्सराओं ने कपड़ा पहन लिया, वे नंगे हंसते रहे। ही कामांध थे। नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ, तुम देवताओं के पुत्र होकर के भी इतने अंधे हो, जड़ पेड़ बन जाओ। ये शाप दिया उन्होंने। क्यों दिया? साधु नाम सब चित्ता नाम सुतराम मत कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंध पुंसो अक्षणों सवितुर यथा। बोले महात्मा लोगों का क्रोध भी कल्याण करता है। नारद जी ने कोई गुस्से से शाप नहीं दिया। मत्कृत आत्मनाम, कृष्ण में उनका मन है तो वो तो सदा मंगल करेंगे। जिस भगवान की प्राप्ति करोड़ों जन्म में नहीं होती है, उस भगवान की प्राप्ति हो गई इनको वृक्ष बनने से। यमलार्जुन उद्धार सुना रहे थे देवाचार्य जी। अचानक एक बहुत पुराना पेड़ उखड़ करके गिर गया जड़ से, और उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने देवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु, आपकी कथा से मेरा उद्धार हो गया। वो कौन है वो कल सुनाएंगे।